नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से भविष्य डिवीजन के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का जो अपना प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न है किस रियासत से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? किस रियासत से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? ये प्रश्न जो है पशुधन सहायक LSA 2016 के पेपर के अंदर पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराधिकारी शुल्क की यदि बात करें विद्यार्थियों, तो राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था वो रियासत थी जैसलमेर। जैसलमेर रियासत से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। अब यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसलमेर रियासत जो है ये राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत थी। यदि आपसे पूछा जाए राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी थी, तो राज्य की सबसे पिछड़ी रियासत जो थी जैसलमेर रियासत थी। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान निकोबार भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार, यहाँ मीठा पानी नहीं मिलता इसलिए इसे अंडमान निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहा जाता है। और विद्यार्थियों, जैसलमेर रियासत ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उस भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जैसलमेर रियासत ने भाग नहीं लिया। लेब असिस्टेंट एग्जाम प्रयोगशाला सहायक 2016 के पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि किसने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। चलिए देखिएगा, लिख देता हूं ये भी मैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विद्यार्थियों विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। विश्व का 8वां आश्चर्य, विश्व का 8वां आश्चर्य जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और ध्यान दीजिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा जो है, सागरमल गोपा प्रसिद्ध क्रांतिकारी का संबंध भी जैसलमेर रियासत से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक 2021 के पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से? सागरमल गोपा जिन्होंने आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें लिखी, उनका संबंध भी जैसलमेर रियासत से है। आप यहां पर ध्यान दीजिए, हमने अभी ये कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। एक तथ्य यहां पर और बताता हूं, ध्यान से सुनना विद्यार्थियों। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है जो राव जोधा ने बनवाया था, जिसकी नींव करणी माता के हाथों से रखवाई गई चिड़िया टूंग पहाड़ी पर। चिड़िया टूंग पर्वत पर नींव रखी गई करणी माता के हाथों से। यह तथ्य बताने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि रीट 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया कि चिड़िया टूंग पर्वत पर कौन सा दुर्ग बना हुआ था? चिड़िया टूंग पर्वत पर मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, गढ़ चिंतामणि कह दीजिए, चिड़िया टूंग दुर्ग कह दीजिए, कोट कास्तों का किला, नाथों का दुर्ग कह दीजिए, मयूर ध्वज कह दीजिए, यानी मेहरानगढ़ कह दीजिए, चिड़िया टूंग पर्वत पर बना हुआ है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को सुप्रसिद्ध विद्वान जैकलिन कैनेडी, एक विद्वान हुए जैकलिन कैनेडी, ये जैकलिन कैनेडी जो है, जैकलिन कैनेडी ने मेहरानगढ़ दुर्ग को भी विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। आप यहां पर देखिए, एक टर्म्स है प्रश्न में है कि किस रियासत से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। हम उत्तराधिकारी शुल्क के बारे में भी कुछ तथ्य जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, उत्तराधिकारी शुल्क की विद्यार्थी यदि बात करें तो सामंत या जागीरदार, ऐसे कह दीजिए सामंत या कह दीजिए जागीरदार जो है, सामंत या जागीरदार की मृत्यु के बाद उक्त जागीर के नए जागीरदार या यूं कहे नए उत्तराधिकारी जो है उससे यह कर लिया जाता था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामंत या जागीरदार की मृत्यु के बाद उक्त रियासत के नए उत्तराधिकारी से जो कर लिया जाता था वो कर उत्तराधिकारी शुल्क था। अलग अलग रियासतों में उत्तराधिकारी शुल्क के अलग अलग नाम थे। जैसे देखिए कुछ नाम हम लोग देखते हैं। यदि बात करें, सबसे पहले मारवाड़ की बात करते हैं, तो मारवाड़ रियासत जो है उस मारवाड़ रियासत के अंदर उत्तराधिकारी शुल्क को कहा जाता था पेशकशी के नाम से जाना जाता था। और विद्यार्थियों, हुक्मनामा कहा जाता था, हुक्मनामा या पेशकशी के नाम से जाना जाता था। यदि हम बात करें मेवाड़ की बात करें और आमेर यानी जयपुर रियासत की बात करें, तो इन दोनों जगह मेवाड़ के अंदर भी और आमेर के अंदर भी इसे कहा जाता था नजराना। उत्तराधिकारी शुल्क को नजराना के नाम से जाना गया, यहां भी नजराना कहा गया। यदि कुछ अन्य नाम की हम लोग बात करें तो तलवार बंधाई कर कहा जाता है, इसे तलवार बंधाई कर के नाम से जाना जाता है। और केद खालसा कहा जाता है, केद खालसा। आप लोगों को बंदीदार की मृत्यु के बाद उक्त जागीर के नए उत्तराधिकारी से यह कर लिया जाता था। अलग अलग रियासतों में इसके अलग अलग नाम थे। जैसे देखिए, मारवाड़ में पेशकशी हुक्मनामा कहा जाता था, मेवाड़ में और
आमेर में नजराना कहा जाता था, अन्य नाम थे तलवार बंदाई और कैद खालसा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि विश्व का 8वां स्तरीय जैसलमेर रियासत को किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां स्तरीय किसने कहा? तो सुप्रसिद्ध विद्वान जैकलिन कैनेडी के द्वारा कहा गया था। यदि विद्यार्थियों आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले। बने रहिएगा आप ऐसे ही हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।